हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल और क्या हो रहा है आज? थैंक यू कि आपको हमारी सीरीज बहुत पसंद आ रही है फिजिक्स में डीजी की। और आज हम फिर से एक टिपिकल टॉपिक लेके आए हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसी में परेशान रहते हैं। प्लेन प्रोजेक्टाइल तो सभी लोग मोस्टली कर लेते हैं, बट इंक्लाइंड प्लेन की जब कहानी आती है तो बहुत ज्यादा परेशानी फील होती है। तो आज हम इसको बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे कि कैसे प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पर पढ़ा जाता है और उसकी क्या राइट मेथड ऑफ अप्रोच है जिससे सारे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, चाहे अप द इंक्लाइंड हो और चाहे डाउन द इंक्लाइन हो। चलिए, मैं आपका सौरभ सर, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए बात करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन की। देखिए, सबसे पहली बात यह समझनी है कि प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, कोई अजूबा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको अलग टॉपिक से बना के चैप्टर बना देते हैं, बहुत डिफिकल्ट तरीके से बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो प्रोजेक्टाइल आप पढ़ रहे थे, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर उसको मैं हटा दूंगा। कि जैसे आपने मान लीजिए कि यू वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल को एट एन एंगल अल्फा मान लीजिए प्रोजेक्ट किया, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता था अभी तक। ठीक है, अब सपोज करिए कि इसके बीच में कोई इंक्लाइंड प्लेन आ जाए, मतलब ऐसे आ जाए, तो ये प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी पूरी नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, ये प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी पूरी नहीं कर पाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। तो यही प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है और कुछ भी नई चीज नहीं है। अगर अब आप इसको देखो तो मैं कहूं ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल बीटा है। अब इस पे सारी चीजें कैलकुलेट करिए तो वही चीज है बेसिकली जो कि जा रही है। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं, सीखते हैं फटाफट, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे कि सबको समझ में आए, इसका काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने u वेलोसिटी से फेंका और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, और जो इसका एंगल इंक्लाइन का एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ है वो बीटा है। ठीक है, और ये O से फेंका हमने इस प्रोजेक्टाइल को और ये B पे जाके गिर गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। आप सभी लोग जानते होंगे कि आप स्पेस के अंदर अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप एक्स वाई जेड एक्सेस को चुन सकते हैं, ओरिजिन को चूज कर सकते हैं। तो हम रेगुलर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को नहीं चुन रहे हैं, हम उसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन लेके चल रहे हैं। तो हमने ये ओरिजिन को चूज कर लिया और ये मेरी जो हो गई है ये एक्स एक्सेस हो गई, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी वाई एक्सेस। तो यहां पे मैंने दिखा दिया है आपको कि ये अब हमारी एक्स एक्सेस है और ये हमारी अब वाई एक्सेस है। हम सभी लोग ये बात भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी है, जो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। इसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है कि कब क्या चीज कैसे एक्ट करेगी। ठीक है, अब अगर जी नीचे एक्ट कर रही है, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा जी साइन बीटा और इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा जी कॉस बीटा। और इस वेलोसिटी, अगर मैं ये एंगल देखूं जो इंक्लाइन के साथ वेलोसिटी बना रही है, पूरा एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो अगर आप हम क्वांटिटीज को देखें तो क्या हो गई हमारी यू एक्स जो है, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल की, हो गई यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। यू वाई जो हो गया हमारा वो कितना हो गया, यू साइन अल्फा माइनस बीटा। और यहां पे आप देखिए जी साइन बीटा माइनस एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और जी कॉस बीटा माइनस वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी साइन बीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस बीटा। तो आप ये देखिए कि प्रोजेक्टाइल, चाहे प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल हो और चाहे इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल हो, प्रोजेक्टाइल ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। जब प्लेन प्रोजेक्टाइल देखते हैं तो जी डाउनवर्ड है, जी अभी भी डाउनवर्ड है, पर इंक्लाइंड पे देख ले रहे हैं तो आपको एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में डी एक्सेलरेशन
मिल रहा है। बट देखिए कितनी अच्छी सुंदर चीज है यहां पर कि प्रोजेक्टाइल इतनी लंबी छलांग लगाता है, ठीक है, हाइट तक जाता है, दूर तक जाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। सिमिलरली हमारे साथ भी यही है। आप जब जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आपके लिए भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, जैसे ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल के लिए, ऐसे ही आपके लिए क्या क्या ऑब्स्टिकल हैं। आपके लिए ऑब्स्टिकल है, कभी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आपकी बैकलॉग बनना जा रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मम्मी डांट रही हैं, पापा गुस्सा हो रहे हैं, स्कूल का टीचर गुस्सा हो रहा है, कोचिंग का टीचर गुस्सा हो रहा है, टेस्ट के मार्क्स नहीं आ रहे, आपका डी एक्सेलरेशन है। तो जैसे प्रोजेक्टाइल इस जी के बावजूद भी एक लंबी उछाल लगाता है और दूर तक जाके लैंड करता है, वैसे ही आप सब भी जो एस्पिरेंट हैं वो इस डी एक्सेलरेशन को ओवरकम करते हुए अपनी सही स्ट्रैटेजी, सही वेलोसिटी से जो चलते हैं, वो एक लंबी छलांग लगाते हैं और दूर तक जाते हैं। और यही सक्सेस का मंत्र है लाइफ के अंदर, है ना। चलिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, ओ से चला और बी पे गिरा, ओ से चला और बी पे गिरा, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो सबसे पहली कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है। तो जिस समय में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, वही उसकी क्या है, वही उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो टाइम जितने में एस वाई 0 हो जाए, ठीक है। तो हम सभी लोग ने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन पढ़ी है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन सभी लोग जानते हैं काइनेमेटिक्स की। इसमें हमें एस वाई को 0 कर दिया, एस वाई को 0 कर दिया भाई। यू वाई हमारा कितना है, यू साइन अल्फा माइनस बीटा, भाई चलिए यू साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इन टू कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब ए वाई कितना है, माइनस जी कॉस बीटा, माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर्ड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, टी की वैल्यू आपकी आ रही है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2u अपॉन ए वाई, राइट। और ये आप देख सकते हो, नॉर्मल जब काइनेमेटिक्स में सीधे बॉल को ऊपर फेंका था तो यू स्क्वायर बाई 2g था, तो वही है 2u सॉरी जी था, तो ये हो गया 2u ए वाई। सिमिलरली अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो वहां पर भी 2u बाई ए वाई था, तो यहां पर भी 2u बाई ए वाई ही है, ठीक है। अब ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेंज, रेंज और फिर मैक्सिमम रेंज, और फिर डब डाउन द इंक्लाइन, तो मैं ऐसे समझा दूंगा आपको, ठीक है। यहां पे मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट यहां पे कंफ्यूजिंग है कि कहां से मैक्सिमम हाइट, क्या ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट, क्या इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट, क्या पता मैक्सिमम हाइट से पहले वो इंक्लाइन से टकरा गया। तो नॉर्मली मैं कहूंगा कि अगर आप पेपर्स देखेंगे या बुक्स देखेंगे तो इंक्लाइन प्लेन में मैक्सिमम हाइट की बात कम की जाती है, ठीक है। तो हम भी उसकी बात अभी नहीं करेंगे, हम अगली बात करेंगे किसकी, रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया है वो आया है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं कैलकुलेट रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, नॉट हॉरिजॉन्टल रेंज, कौन सी, रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। और आप सब लोग ध्यान करिए कि आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे, जब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है, ये है रेंज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। तो जरा सा डायग्राम बनाते हैं इसका और उसकी एक बार आपको डिस्कशन करते हैं कि क्या बनेगा यहाँ पर। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया। इंक्लाइंड प्लेन ने ग्राउंड के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया हुआ है बीटा का, ठीक है। और हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका,
जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जो ग्राउंड से एंगल बना रही है अल्फा इंक्लाइन के साथ, ऑटोमेटिकली अल्फा माइनस बीटा। ये हमारा ओरिजिन हो गया O। यहां से हमने इस प्रोजेक्टाइल को जब फेंका, ये जाके गिरा पॉइंट नंबर B पर। तो OB जो है, O से लेके B की जो डिस्टेंस है, दैट इज रेंज ऑन दी इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज जो है वो क्या है, OB है। ठीक है, अब मैं अगर B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं नीचे, अगर मैं B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं नीचे और ये यहां पर आके A से मिलता है, तो आप देखते हैं कि OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें OB जो है वो रेंज है। ठीक है, मैं अगर इसमें देखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सब लोग जानते हैं बेस कितना है, OA, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, OB। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है OB। तो OB क्या हो जाएगा, OB हमारा हो जाएगा OA अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट तरीके से रेंज लोगों ने निकालनी सिखाई है, मैं सबसे सिंपलेस्ट तरीके से सिखा रहा हूं, OA अपॉन कॉस बीटा। ठीक है, अब OA क्या है, OA एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का जो अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल से फेंका गया, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इन टाइम कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो OA क्या है, लिख लेते हैं, OA इज द horizontal distance, OA is the horizontal distance of a normal projectile thrown from O at an angle of alpha with horizontal in time capital T। ठीक है, तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इन टाइम कैपिटल T। ठीक है, तो OA क्या हो गया मेरा, OA हो गया मेरा u cos अल्फा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos अल्फा। u का कंपोनेंट OA की डायरेक्शन में कितना हो गया, u cos अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला था, 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। देखिए कितना निकाला था, 2u sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई g cos बीटा इनटू 2u cos अल्फा माइनस बीटा, 2u sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई g cos बीटा। 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। ठीक है, तो अभी हम OA निकाल ले रहे हैं पहले। तो OA को मैं लिख लेता हूं ऐसे, ये मैं u और u स्क्वायर बाई g cos बीटा हमने ऐसे लिख लिया, इनटू अब क्या बचा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा। अब ये 2 साइन ए कॉस बी से आप इसको खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। तो ये हो गया OA इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस बीटा इंटू साइन ए प्लस बी यानी साइन 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन ए माइनस बी। तो प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा इज माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा, ये आ गया। अब रेंज है हमारी OB जो इसके अपॉन कॉस अल्फा के बराबर है। तो जो रेंज है मेरी OB, वो देखिए इसको कॉस
इसको किससे डिवाइड कर दें, कॉस बीटा से, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत मजेदार सारे रिलेशन आ रहे हैं अभी। यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। ये रेंज का फॉर्मूला है बिना किसी झंझट के। ठीक है, वैसे बहुत सारे और तरीके हैं जिससे बहुत लंबी लंबी 2-2, 3-3 पेज की कैलकुलेशन से रेंज को कैलकुलेट किया जाता है, पर यहां पे हमने क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से रेंज को इवैल्यूएट कर लिया। अब मैं इस रेंज का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, और मैं इस रेंज की अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं रेंज के इस फॉर्मूले को दूसरे पेज पे लिख लेता हूं। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि यही है कि नहीं। यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि बीटा जो है वो है एंगल ऑफ द इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो बीटा तो चेंज हो नहीं सकता। आप किसको चेंज कर सकते हो, सिर्फ अल्फा को चेंज कर सकते हो, और अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में अल्फा की कितनी वैल्यू होती थी रेंज मैक्सिमम करने के लिए, 45 डिग्री होती थी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए अल्फा की कितनी वैल्यू होती थी, 45 होती थी। ठीक है, अब यहां पे कितनी होगी ये इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, तो अल्फा को नहीं छेड़ सकते, बीटा को नहीं छेड़ सकते, अल्फा। तो ये देखिए, ये कॉस स्क्वायर बीटा हमारे लिए कुछ चेंज ओवर नहीं है, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। यानी ये रेंज मैक्सिमम तब होगी जब ये रेंज मैक्सिमम होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम, मतलब रेंज कब मैक्सिमम होगी, फॉर आर टू बी मैक्सिमम साइन 2 अल्फा माइनस बीटा हैज टू बी मैक्सिमम। ठीक है, अब हम ये सभी लोग ये बात जानते हैं कि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। यानी साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी पाई बाई 2 होनी चाहिए। 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाई 2 होनी चाहिए। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। अब अगर ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करें तो बीटा 0 हो जाएगा ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि वहां तो इंक्लाइन है नहीं। तो बीटा को 0 करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4। यानी बात वही है यार, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां से देखो जरा कितनी सुंदर बात निकल के आ रही है। एक तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, दूसरी बात ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था तो आपने एक एंगल सेट किया 45 डिग्री का, मैक्सिमम एंगल नहीं था, नॉर्मल एंगल था, बीच का एंगल था, और उस पर रेंज क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इंक्लाइंड प्लेन में आपने कितना एंगल सेट कर दिया, 45 डिग्री प्लस बीटा बाई 2 का, यहां पर भी रेंज मैक्सिमम हो गई, यहां पर भी मैक्सिमम की बात नहीं हुई 5/2 की। यानी लाइफ में हमेशा एक ऐसा एंगल होता है जिस पे अगर आप प्रोजेक्ट करो, यानी जिस एंगल पर आप अपनी मेहनत को लगाओ, उस एंगल पर लगाने से आपका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आ जाता है। यानी जैसे पाई बाई 4 एक बीच का एंगल है जिस पर रेंज मैक्सिमम हो रही है ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पर, इंक्लाइन पे पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 पे रेंज मैक्सिमम हो रही है। ऐसे ही मेहनत का एक सही तरीका, सही एंगल, सही मिक्सचर अगर हो तो हमारे एम का भी मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है, हमारे एम का भी
मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है। तो हमें यही बात समझनी है यार कि एंगल को सही रखना है, अपने अपने फोकस को सही रखना है। जैसे यहाँ ग्रेविटी होने के बाद भी वो मैक्सिमम रेंज तक पहुंच रहा है, लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तब भी हम अपने मैक्सिमम गोल तक पहुंच सकते हैं। यही बात जिसने समझ ली ना, बस फिजिक्स में ही लाइफ भी लिखी हुई है, सारा ज्ञान, सारे ग्रंथों का ज्ञान भी फिजिक्स के अंदर ही है ना। तो जो हर टॉपिक में जीवन का ज्ञान भी ढूंढता रहे, वही मुझे लगता है फिजिक्स को सही से समझ सकता है, राइट। चलिए, तो ये बात हो गई। अब अगर ये हो गया तो एक तो ये एंगल आ गया भैया, ये रट के रखना है, याद रखना है। ये सारे सीधे सीधे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, जेई मेन एडवांस, सॉरी जेई मेन और नीट के लिए, नॉट एडवांस, ठीक है। आर मैक्स की अगर हम बात करें, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम यहां पे बात करें, तो हम इसको 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा इनटू, ये तो 1 हो गया, अब 1 माइनस साइन बीटा। तो आर मैक्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर मैक्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका आर मैक्स को लिखने का क्या हो सकता है बच्चों, कि हम कहें कि आर मैक्स जो है वो है यू स्क्वायर अपॉन जी। अब देखिए कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो आपने लिख दिया ऊपर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से साइन ए माइनस बी, सॉरी 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। तो आर मैक्स कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट जेई मेन दोनों के लिए, ठीक है। तो आर मैक्स ये भी है, आर मैक्स ये भी है, पर ये दोनों केस कब हैं, जब प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर फेंका गया है। अब बहुत सारे लोग 1 घंटे का चैप्टर पढ़ाएंगे कि ऊपर से नीचे फेंका गया है तो क्या होगा, बट मैं नहीं, मैं आपको 1 मिनट के अंदर सिखा दूंगा कि अगर ऊपर से नीचे फेंका गया है, आपको कुछ भी नहीं करना, कैसे आपको समझ में आएगा। तो देखिए जरा फटाफट, ये तो अप द इंक्लाइन था, डाउन द इंक्लाइन अगर प्रोजेक्टाइल है तो कैसे अप्रोच करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका बीटा एंगल ऑफ द इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल, यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, मतलब प्रोजेक्टाइल को फेंका टॉप ऑफ द इंक्लाइन से विद ए स्पीड u, और पहले हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा रखा था, अभी भी हम हॉरिजॉन्टल से ही एंगल कितना रखेंगे, अल्फा रखेंगे, यही ध्यान रखना है। पहले भी हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा था, अभी भी हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा रहेगा। ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो इंक्लाइन के साथ एंगल ऑफ u विद इंक्लाइन, एंगल ऑफ u वेक्टर with incline is equal to अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और पहले कितना था जब डाउन द अप द इंक्लाइन था, अल्फा माइनस बीटा, यानी बीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस बीटा से। तो अल्फा माइनस बीटा में बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यानी सारे फॉर्मूले में बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेस बीटा बाई माइनस बीटा फॉर प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन, फॉर प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन। आप फटाफट सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं, कुछ भी नहीं करना, किसी को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट अबव द इंक्लाइन क्या थी, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। तो बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगी, 2u साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। कॉस ऑफ माइनस बीटा इज कॉस बीटा बिकॉज कॉस इज एन इवन फंक्शन, ठीक है, जी कॉस बीटा आ गया ये। सिमिलरली रेंज, अभी रेंज मैक्सिमम हमने क्या लिखी है, आर मैक्स हमने क्या लिखी थी, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा लिखी थी। साइन बीटा को क्या कर दो, बीटा को माइनस बीटा रख दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन बीटा जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा,
ठीक है। और आपको कोई भी फॉर्मूला अगर अलग से बनाना है तो बीटा को किससे रिप्लेस करना है, माइनस बीटा से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ लिया 20 मिनट से भी कम में। और इससे और ऐसे फॉर्मूले आपने सीख लिए जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट किया मैंने, कोई भी हाई फाई चीजें नहीं बताई आपको, लंबे डेरिवेशन नहीं किए, नॉर्मल सी चीजों से हमने फटाफट जो है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन करा। आप सारे फॉर्मूलों को याद रखिए, सारे क्वेश्चन आपसे होंगे। तो धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ जो आप लोगों की डिमांड होगी उसमें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फिजिक्स को इजी बनाते रहिए।